today's lecture, we will discuss about the various method or various tests or various tools to check the injectivity or सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शंस मीन वन वन और ऑन टू फंक्शंस को हम चेक करना सीखेंगे कौन कौन से टेस्ट हैं। तो देखिए पहले डिफरेंट टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं कि हमारा जो सम हम चेक कर सके भी वन वन है या ऑन टू है। तो पहले हम इनकी बात करेंगे। तो वन वन फंक्शन कौन सा था, थोड़ा रिवाइज कर ले। वन वन फंक्शन, ए फंक्शन f a to b is said to be one one if each element of set B has at most one free image in set A। क्या था कि कोई हमारे पास ये सेट A है, इसका फंक्शन है इसके साथ B के साथ। तो यह 1 2 3 A B C D 1 के साथ 2 के साथ, मतलब वन वन मैपिंग होनी चाहिए। वन का ए का वन के साथ, 2 का बी के साथ। यहां पर कोई एलिमेंट बच सकता है, अगर ना भी बचे तो भी 1 2, अगर बच जाए तो भी 1 2। लेकिन ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी यूनिक इमेज इसके अंदर ना हो, और बी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक इमेज होनी चाहिए, कम हो सकती है जैसे इसकी यहाँ पर इमेज नहीं है। तो ये वन वन फंक्शन है। इसके लिए जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर कैसे हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, वन वन है। तो पहला देखते हैं फर्स्ट मेथड। मेथड वन के अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है 3x। क्या ले लिया हमने, फंक्शन 3x। चेक करना है ये वन वन है या नहीं। तो क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ऐसा हम इसमें पुट करके देखेंगे। डिफरेंट x1 लेंगे, x2 लेंगे, तो दिस इंप्लाइज जो है एलिमेंट है दोनों क्या आ जाए, एक दूसरे के इक्वल आ जाए। देन इट इज सेड टू बी वन वन। fx1 इज इक्वल टू fx2, देन वी विल प्रूव x1 इज इक्वल टू x2, देन इट इज सेड टू बी वन वन। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन को हमने चेक करना है वन वन है या ऑन टू है। तो देखिए यहां क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू x2 मतलब 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो 3 से 3 कट गया। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। इट मींस द गिवन फंक्शन इज वन वन। देखिए इसकी प्री इमेज बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। तो इसकी प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या है, यह फंक्शन क्या है, वन वन है। तो देखिए और एक और एग्जांपल लेकर के आपको और क्लियर करें कब वन वन नहीं होगा। जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया fx प्लस 5x प्लस 6। क्या ले लिया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस फंक्शन को चेक करते हैं इसी मेथड के द्वारा। fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। देखते हैं बनता है या नहीं। पुट करें यहां पर x1 का स्क्वायर 5x1 प्लस 6x2 का स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 6। तो दोनों हमने इक्वल रख दिए। हमने क्या प्रूव करना है, x1 इज इक्वल टू x2 है या नहीं। 6 से 6 गया तो हमारे पास ये बच चुका है। x1 का स्क्वायर उठा के इधर ले आए, x2 का स्क्वायर प्लस 5x1 माइनस 5x2 बराबर में 0। तो देखिए यहां पर इसके ऊपर अप्लाई कर दें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 हो गया, x1 माइनस x2 हो गया। यहां से 5 कॉमन ले लें तो x1 माइनस
x2 बराबर में 0। अब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं क्या क्या हमारे पास आ चुका है, x1 माइनस x2 बराबर 0, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। दूसरी बात x1 प्लस x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस 5। तो आप देखिए अब डिफरेंट इसकी जो इमेजेस आ रही हैं ये इससे मैच कर रही है, लेकिन ये एक और आ रहा है जिसका मतलब इसकी इमेज अलग भी आती है। तो इसको देखिए हम एक पुट करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए पुट x2 इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करते हैं x2, तो x1 यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी x1 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी बात इसमें पुट करें 0, सेकंड में पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस 5, मतलब 0 माइनस 5, तो x1 कितना आ गया, माइनस 5। मेरा कहने का भाव ये है, अब इसका हम मैपिंग देखें। देखिए x1 की वैल्यू 0 है, यहां पर x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, लेकिन x2 की वैल्यू दोनों में कितनी है, 0। तो इसकी जो देखिए आप माइनस 5 भरें तो भी कितनी आ रही है, 0, और अगर 0 भरें तो भी कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ये कौन सा है फिर, मैनी 1। कौन सा है फिर, मैनी 1। मेरे ख्याल में ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। और कौन कौन से मेथड हैं, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन लें, लेट एनी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x हमने पहले लिया था, एक और ले लें f(x) इज इक्वल टू x²। मैंने दो फंक्शन लिए, दो फंक्शन यहां पर मैंने ले लिया। अब इनको चेक करना है ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 है या नहीं, तो देखिए इनके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये f(x) इज इक्वल टू 3x, ये x, ये f(x), यहां पर x f(x) या इसको y भी आप लिख दें। तो दोनों का ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, f(x) इज इक्वल टू 3, f(x) इज इक्वल टू 3x। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से f(x) y इज इक्वल टू 3x, इस तरह से बनेगा। 0 पुट करेंगे तो 0 में से 0 0 होगा, 1 पुट करेंगे तो y 3 आएगा। इस तरह से आप ग्राफ आपका बन जाएगा। इसी तरह से f(x) इज इक्वल टू x² का ग्राफ, f(x) इज इक्वल टू x² का ग्राफ, तो ये पैराबोला इस तरह से ऊपर की तरफ x² इज इक्वल टू y हो गया, ऐसे बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, जहां आपका ग्राफ बना हुआ है आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ करें, लेकिन हो कहां, इस ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ के बाहर ड्रॉ करोगे तो चेक ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहां ड्रॉ करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहां ड्रॉ करनी है हमने, ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ये देखिए, तो यहां पर आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट पर टच करती है। देखिए ओनली 1 पॉइंट, यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट पर टच करे ग्राफ के ऊपर, इट मींस इफ टचेस
at one point, then it is 1 1, then it is 1 1, that it is 1. तो यहां देखते हैं कितनी जगह पर टच कर रही है, 2 पर. कितनी जगह पर टच कर रही है? इट मींस if touches more than 1 point, then it is not 1 1, not 1 1, not 1 1. तो क्या होगा फिर वो? many 1. क्या होगा वो? many 1 होगा. क्यों many 1 होगा? यहां देखिए, हम x की वैल्यू कोई दे तो y की वैल्यू 1 ही आ रही है. मान लीजिए यहां 1 दी हमने x की, तो y की कितनी आ गई? 3, मतलब 1 1. इमेज क्या बन रही है? 1 1. लेकिन यहां पर देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर 2 वैल्यू दी, 2 दी तो y कितना आ गया? 4. लेकिन अगर हम -2 भी देते हैं तो कितना आ गया? 4. कितना आ गया? 4. इट मींस यहां देख सकते हैं आप, 2 पुट करें या -2 पुट करें तो दोनों की इमेज क्या आ रही है? सेम. तो ये 1 1 नहीं है. तो ये कौन सा है? सेकंड जो टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं ये 1 1 है या. और भी मेथड है, उन पर भी थोड़ी थोड़ी बात कर लें. मेथड नंबर 3, तो इसको मैं क्या नाम दूं? तो इसको मैं ट्रायल मेथड भी कह सकता हूं, जुगाड़ मेथड भी कह सकता हूं, शॉर्टकट मेथड भी कह सकता हूं. आप नाम जो मर्जी दें, आप किस तरह से इसको चेक करें. जैसे मान लें ट्रायल है, आप जो पहले वाले मेथड है वो थोड़े से लंबे पड़ रहे हैं, आपसे नहीं निकल रहा, तो एक मेथड ऐसा भी है. अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाता है और आपको जल्दी से सामने से नजर आ जाए तो आप झट से बता सकते हैं. जैसे मान लीजिए x² -5x -6 ओवर में x³ + 3x² + x + 5. तो इस तरह का है आपके पास. तो यहां आप क्या करें? ऊपर वाले के फैक्टर कर ले. x² -5x -6, इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो गए? या इसको 0 कर दें तो इसके फैक्टर हमारे पास हो गए x -6 और x + 1 = 0. दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -1. तो इस फंक्शन में हम पुट करके देखें. देखिए f(6) इसके अंदर पुट करते हैं तो देखिए 6 का स्क्वायर -5 × 6 -6 ओवर में जो भी है 6 पुट कर दे. 6 का क्यूब + 3 × 6 का स्क्वायर प्लस x + 5. तो ये बन गया 36 - 30 - 6. नीचे जो भी आएगा इसी को हम लिख देंगे. तो 36 - 36 कितना हो गया? 0. तो 0 बटा समथिंग, दैट इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या है? अगर हम मैपिंग के द्वारा इसको देखें, हमने क्या पुट किया? यहाँ पर 6 पुट किया तो आंसर कितना आया? जो फंक्शन है a to b, तो उसकी मैपिंग कितनी आ गई? 0. अब पुट करते हैं -1. क्या पुट करते हैं? -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -5 × -1 -6 ओवर में -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर -1 + 5. तो अब वैल्यू पुट कर दें तो यहां देखते जाए 1 + 5 - 6 ओवर में ये आ जाएगा. यहां आप लिख दें जो भी आएगा. लेकिन 6 - 6 ऊपर 0, नीचे जो भी आए तो आंसर कितना? 0. इसका मतलब क्या है? -1 भी जब पुट करेंगे फंक्शन में तो वैल्यू कितनी आएगी? 0. इसका मतलब क्या है? 0 डालते हैं तो भी उसकी इमेज क्या आ रही है? अब -6 डालते हैं तो भी इमेज 0 है, -1 डालते हैं तो भी इमेज 0 है. इट मींस not 1 1, not 1 1, then it is many 1, then it is many 1. तो ये था इसका तीसरा. आप ऐसे भी इसको जुगाड़ मेथड के द्वारा आप इसको कर सकते हो. तो और देखिए कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 4. तो मेथड नंबर 4 आप तभी कर पाएंगे जब आपको
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस मेथड के अंदर देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो आपके सामने ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप देखेंगे कोई भी आप यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये टेस्ट को भी पास कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इट इज 1 1। तब ये क्या होगा 1 1 होगा, चाहे इस तरह का फंक्शन हो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन कई बार जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इस तरह से आ जाता है, इस तरह से, तो मतलब कुछ समय के लिए ग्राफ ठहर जाता है जिसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जहां ठहर जाता है तो इसकी वैल्यू फिर डबलिंग आ जाएगी, x की 1 है तो 2 है, लेकिन y की क्या है सेम, y की क्या है तो सेम। ये तो होगा 1 1 और ये क्या होगा मैनी 1, ये क्या होगा मैनी 1। क्यों? क्योंकि एक पुट करने पर भी वही वैल्यू आ रही है और 2 पुट करने पर भी वही वैल्यू आ रही है। तो आप इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से भी आप चेक कर सकते हैं 1 1 है या मैनी 1 है। तो अब आगे चलते हैं ऑन टू फंक्शन, किस प्रकार से हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। तो पहले बात करते हैं ऑन टू फंक्शन होता क्या है, फिर उसके टेस्ट की बात करेंगे। तो ऑन टू फंक्शन ए फंक्शन f a to b is said to be on to if each element of B, set B has at least one pre-image in set A। तो एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेट A है, ये कोई सेट B है, ये A ये B, 1 2 3 4 A B C। तो यहाँ पर 1 की इमेज A है, 2 की भी A है, 3 की A है, 4 की A है। तो आप यहाँ पर देखें जो B सेट के एलिमेंट है इनकी कम से कम एक इमेज होना जरूरी है। ये देखिए कोई भी सेट इधर खाली नहीं होना चाहिए, इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, तो इसकी इमेज कितनी है 2, लेकिन 2 हो सकती है, लेकिन कम से कम होना एक जरूरी है, सभी के सभी टैकल होने चाहिए। तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। तो इसके लिए टेस्ट क्या है हमारे पास, मेथड 1। मेथड 1 क्या है, इफ कोड मीन ऑफ ए फंक्शन is equal to the range of a function then it is said to be on to function। अब इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए यही हमारे पास सेट है, आप देखिए इसकी कोड मेन कितनी है, कोड मेन है इसकी सेट बी यानी कि ए बी सी। तो इसकी रेंज कितनी है, सेट बी यानी कि ए बी सी, ये भी सेट बी और ये भी क्या सेट बी, दोनों क्या है सेम। तो आप क्या करें, आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसकी क्या निकाल लें, कोड मेन निकाल लें, रेंज निकाल लें। तो जब दोनों अगर समान आ जाती है, एक जैसी आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज the given function is on to। अगर नहीं ऐसा हुआ, अगर यहां पर कोई एलिमेंट बच जाता है तो वो क्या होगा, on to नहीं होगा, वो into होगा। तो फर्स्ट मेथड इज दिस। अब करते हैं सेकंड मेथड की बात। सेकंड मेथड जो है वो भी इसी तरह के है। हमने क्या चेक करना है, मान लीजिए कोई भी एक सेट हमारे पास है
ए और कोई सेट क्या है बी, 1 2 3 यहां ले लेते हैं ए बी सी। तो ये सेट ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये बी के सी के साथ जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा एलिमेंट पड़ा है इसके अंदर डी जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, यानी कि कोड मेन से, कहां से, कोड मेन से, दैट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, देन इट इज नॉट ऑन टू, देन इट इज नॉट ऑन टू। कहने का भाव ये है कि यहां पर हमने इसी एग्जांपल में अगर हमने देखें तो जो डी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। इट मींस जो है बी की प्री इमेज ऑफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसकी प्री इमेज ए में नहीं है, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू नहीं है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज इनटू, इट इज इनटू। तो एक ये मेथड भी है, अगर आप किसी तरीके से ये ढूंढ लें, इसमें जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसका मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है, ये भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें हम और एक अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो है रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडमेन ऑफ फंक्शन, कोडमेन ऑफ फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, हम क्या करें, जो हमारे पास फंक्शन है उसकी कोडमेन हमें मालूम है, उसकी रेंज हमें मालूम है, तो हम क्या करें, अगर जो रेंज है कोडमेन की सबसेट है, मतलब कोई भी एक आधा एलिमेंट ऐसा है जो रेंज में नहीं है कोडमेन में है, तो मान लीजिए यहां पर ऑल रियल नंबर इसकी क्या है, कोडमेन, लेकिन रेंज इसकी ऑल रियल नंबर नहीं है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, देन व्हाट इट मींस, जो रेंज है वो कोडमेन की क्या है, सबसेट। तो इस तरह का कोई सम आ जाए और आपको इजीली मालूम पड़ जाए कि इसकी कोडमेन क्या है और रेंज क्या है, और रेंज कोडमेन की क्या है, सबसेट है, तो देन फंक्शन इज सेड टू बी नॉट ऑन टू। तो क्या होगा फिर, वो इनटू फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, इनटू। तो ये डिफरेंट मेथड थे जो हम अप्लाई कर सकते हैं। जो दिया हुआ हमारा सम है उसमें 1 1 कौन से हैं, ऑन टू कौन से हैं, 1 1 ऑन टू कौन से हैं। तो इन मेथड के सहारे हम जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। उम्मीद है आपको ये ठीक लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। देखने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।